आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं वाक्यों को तरीके से कहने के लिए महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द। देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, अंग्रेजी बोलना जितना जरूरी है, ये भी उतना ही जरूरी है कि आप कैसे कह रहे हैं, वाक्यों का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, ये सारी बातें अपने आप में बेहद जरूरी है। तो भाई घबराइए नहीं, आज की क्लास उसी के ऊपर है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो वेलकम टू बी बैंकर, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम, और क्लास को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो जरा जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई ऐसी महत्वपूर्ण सी क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। साथ ही आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, जहां पर आप इस लिंक का इस्तेमाल करके जुड़ सकते हैं। आप इस नंबर के इस्तेमाल को करके जुड़ सकते हैं, या सिंपली बी बैंकर सर्च करके बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ई बुक्स, हमारी फ्री कोर्सेज, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, रोज की क्लासेस को फोन तक पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है, जब आप पहली बार किसी से मिल रहे हो। पहली बार किसी से दिन में अगर मिल रहे हो, परिचित है वो आपसे, अपरिचित भी हो तो भी चलेगा। जैसे कहते हैं ना, हे किसी को टोकने के लिए, या नमस्ते कहेंगे हाय। क्या कहेंगे? कहेंगे हाय। जैसे हाय हाउ आर यू, कहते हैं ना नमस्ते क्या हाल है। ये बात तो बड़ी कॉमन है, हम लोग तो अपने लाइफ में कहते हैं। जैसे ही हम लोग अपने परिचित लोगों से मिलते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि क्या हाल है ना। हाय हाउ आर यू, क्या कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर? हाय हाउ आर यू। आगे बढ़ते हैं, अगला है आह। क्या शब्द है? आह। ये जो है स्वीकृति का एहसास दिलाता है, यानी कि रियलाइजेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। मतलब अब किसी बात से आप हामी भर रहे हैं, इस चीज का एहसास दिलाना अगर आपको हो किसी को, तो कहेंगे आह, मतलब हाँ ठीक है आह। आप इसको ऐसे कहेंगे, जैसे आह अब मैं समझा कि आपका क्या मतलब है। आह नाउ आई सी व्हाट यू मीन, नाउ आई सी व्हाट यू मीन, है ना। मतलब अब मैं समझा कि आपका क्या मतलब है, आपने स्वीकृति जताई कि मैं समझ गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आह, यानी कि डबल ए एच, इसका उच्चारण आह के रूप में होता है, और ये भय को दिखाता है। कहते हैं ना आह मतलब डर गए, है ना। आह डर गए, भय को दिखाता हुआ। आह उन्होंने मुझे पकड़ लिया। आह दे कॉट मी, दे कॉट मी, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। दे कॉट मी, ये भय को दिखाता हुआ ये एक्सप्रेशन है आपका। अगला है हाय हाय, यानी कि कहेंगे अलास। क्या कहेंगे? अलास। ये अफसोस या दुख को व्यक्त करता है। कैसा होता है? मतलब हाय क्या हो गया, नहीं, इस तरीके से जब कहते हैं, जब आप दुख को व्यक्त करते हैं। जैसे हाय वो दौड़ हार गया। Alas, he lost the race. Alas, he lost the race. मतलब आप दुख व्यक्त कर रहे हैं, आप दुखी हैं, पर्टिकुलर उस हादसे से आप दुखी हैं। अगला है नमस्कार या हेलो। ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। हेलो नमस्कार, तो आप कहेंगे हेलो। जैसे आप फोन उठाते के साथ आप हेलो बोलते हैं, राइट। क्यों बोलते हैं, जरा कभी सोचा है आपने? आप सामने वाले को बताते हैं कि हाँ मैं सुन रहा हूं, इस तरीके से। नमस्कार ये एक तरीके से अभिवादन का काम करता है। जैसे नमस्कार शुभ प्रभात, हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग। अगला शब्द है वाह। कहते हैं ना किसी चीज की तारीफ करते वक्त, तो कहेंगे वाओ, मतलब कोई चीज बढ़िया है, बेहद पसंद आई, कहेंगे वाओ। वाह क्या कार है, वाओ व्हाट अ कार। वाह क्या कार है, वाओ व्हाट अ कार। अगला है हे भगवान या भगवान कसम, मतलब गॉश। मतलब इस चीज को कभी आपको मतलब किसी को बताना हो कि मतलब हाँ मतलब ठीक है, मतलब हे भगवान मत परेशान करो मुझे, इस तरीके की जब सिचुएशन हो, जब आप थोड़े से इरिटेटेड हो, तब आप इस्तेमाल करेंगे इसका। जैसे हे भगवान मैं थका हुआ हूं, हे भगवान मैं थका हुआ हूं, गॉश आई एम टायर्ड। क्या कहेंगे? गॉश आई एम टायर्ड।
अगला है हे भगवान। जब आपको मतलब ओ गॉड, जब आपको इस तरीके की प्रतिक्रिया देनी हो, मतलब क्या हो गया, ओ गॉड, हे भगवान क्या हो गया। तो जैसे हे भगवान उसने इसे खो दिया, ओ माई गॉड ही लॉस्ट इट। जब आप आश्चर्यजनक है, साथ में थोड़े से दुखी भी हैं, तब इस्तेमाल करेंगे ओ माई गॉड। अगला है बिंगो, है ना। इसको हिंदी में भी बिंगो कहते हैं और अंग्रेजी में भी बिंगो कहेंगे। और ये सोच के अनुरूप जब कोई चीज होती हुई आपको दिखे, सचमुच बिल्कुल वैसा ही, ऐसी वाली फीलिंग हो, तो इस्तेमाल करेंगे बिंगो। जैसे बिंगो हमने कर दिया, बिंगो वी डिड इट। जैसे आप गेम खेल रहे हैं, मान के चलिए आप लूडो खेल रहे हैं, राइट, और आप जीत गए, तो क्या सोच के बैठे थे लूडो खेलने, जीतने के लिए ना, तो क्या कहेंगे, बिंगो, हम जीत गए, यही कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हुर्रे। क्या है, हुर्रे। ये खुशी की भावना दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस भावना को दिखाने के लिए, खुशी की भावना को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हुर्रे हम मैच जीत गए, हुर्रे वी वॉन द मैच, हुर्रे वी वॉन द मैच। बढ़ते हैं आगे। अगला है हाउडी। क्या है, हाउडी। ये एक तरीका है हाल चाल पूछने का। क्या है, कैसा तरीका है, हाल चाल पूछने का तरीका है, कहते हैं हाउडी। कैसे हैं श्रीमान रमेश, हाउडी मिस्टर रमेश कह सकते हैं आप, है ना। हाउडी मतलब जैसे आपने हाउडी कहा, ये अंडरस्टूड है कि आप हाल चाल पूछ रहे हैं, ये एक तरीका है। अगला है नहीं। जब आपको किसी को किसी चीज के लिए मना करना हो, मनाही भरनी हो, कहेंगे नहीं, तो आप इस्तेमाल करेंगे नोप। किसका इस्तेमाल करेंगे, नोप। जैसे नहीं मैंने नहीं किया, नोप आई डिड नॉट। नहीं मैंने नहीं किया, नोप आई डिड नॉट। पागल, जब किसी को पागल बोलना हो और आप एक वाक्य में इसको पिरो के बोलना चाहते हो, तो इस्तेमाल कर सकते हैं नट्स का। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नट्स का। जैसे क्या आप पागल हो गए हैं, हैव यू गॉन नट्स। क्या आप पागल हो गए हैं, हैव यू गॉन नट्स। आगे अगर आपको किसी की तारीफ करनी है, वाहवाही करनी है, तो कहते हैं ना वाह वाह, यानी कि चीयर्स। किसी का मोटिवेशन लेवल अगर आपको बढ़ाना हो, तारीफ करनी हो, कहेंगे चीयर्स। चीयर्स हमने कर दिखाया, चीयर्स वी डिड इट। चीयर्स हमने कर दिखाया, चीयर्स वी डिड इट। बढ़ते हैं आगे। हे भगवान, कहेंगे माई गुडनेस। क्या कहेंगे, माई गुडनेस। हे भगवान आप आ गए, माई गुडनेस यू अराइव्ड। मतलब आप उतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उनको। आ रही है बात समझ, आप उतनी जल्दी उम्मीद नहीं कर रहे थे उनके आने की, लेकिन वो जल्दी आ गए, तो आपने कहा माई गुडनेस यू अराइव्ड। बिल्कुल नहीं, नो वे। बिल्कुल नहीं, नो वे। जैसे बिल्कुल नहीं, ये मुमकिन नहीं है, नो वेज इट्स नॉट पॉसिबल। नो वेज इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, जब आपको कहना हो हाँ, कहेंगे या, बस इतना ही कहेंगे। आप यस भी कह सकते हैं, बट आपकी लैंग्वेज को अगर स्टैंडर्डाइज करना हो, आपको थोड़ा सा बेहतर बनाना हो, पॉलिश करना हो, तो आप यप का इस्तेमाल करेंगे। आगे बात समझ, चलिए। हाँ मैं जाऊंगा, यप I'll go। हाँ मैं जाऊंगा, यप I'll go। बहुत बढ़िया, कहेंगे ऑसम। बहुत बढ़िया यानी कि ऑसम। डिनर कमाल का था, डिनर वॉज ऑसम। डिनर बहुत बढ़िया था, डिनर वॉज ऑसम। बहुत अच्छा, टू गुड। देखिए अच्छा का मतलब होता है गुड, और बहुत अच्छा जब आपको बताना हो कि बहुत अच्छा, यानी कि टू गुड। खबर बहुत अच्छी है, द न्यूज इज टू गुड। खबर बहुत अच्छी है, द न्यूज इज टू गुड। आओ भी यानी कि कम ऑन, जब किसी को कोई चीज आपको मनवानी हो और सामने वाला उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, हाँ ठीक है इस तरीके का हो, तो कहते हैं ना कि अरे आओ ना, क्या नाटक कर रहे हो, बोलते हैं ना कि कम ऑन, ऐसे बोलेंगे। आओ भी
रानी चलो चलो, चलो चले। कम ऑन रानी लेट्स गो। कम ऑन रानी लेट्स गो मतलब रानी जो है वो नहीं मान रही थी, तो आपने कहा कि अरे चलो ना, कम ऑन लेट्स गो। शाबाश ब्रावो, क्या कहेंगे इसको? शाबाश ब्रावो। जैसे शाबाश तुम जीत गए, ब्रावो यू वॉन। शाबाश तुम जीत गए, ब्रावो यू वॉन। कहना हो बहुत बढ़िया, वेल डन जो काम बहुत अच्छी तरीके से किया गया हो। कहेंगे वेल डन, बहुत बढ़िया रागिनी जी, वेल डन रागिनी जी। बहुत बढ़िया रागिनी जी, वेल डन रागिनी जी। अभी रागिनी जी के यहाँ पे रोहित जी भी हो सकते हैं, कोई समस्या वाली इसमें बात नहीं है ना। अद्भुत यानी कि मार्वलस, जो चीज आपके सोच से परे हो वो चीज अगर हो गई हो या हो रही हो, कहेंगे मार्वलस। जैसे यह एक अद्भुत जादू का खेल था, दैट वॉज अ मार्वलस मैजिक शो। दैट वॉज अ मार्वलस मैजिक शो। बेशक जहां पर इस्तेमाल होगा ऑफ कोर्स या जरूर। क्या इस्तेमाल होगा? ऑफ कोर्स या जरूर। बेशक मैं जाऊंगा, ऑफ कोर्स आई विल गो। बेशक मैं जाऊंगा, ऑफ कोर्स आई विल गो। बहुत बेकार, जब कोई चीज आपको एकदम सड़ी हुई लगे, बहुत बेकार लगे, कहेंगे शिट। क्या कहेंगे? शिट। जैसे बेकार ये नीचे गिर गया, शिट इट फेल डाउन। कैसे इस्तेमाल होगा? शिट इट फेल डाउन मतलब क्या बेकार सी चीज हो गई, नीचे गिर गया ये, है ना। शिट इट फेल डाउन। लानत है, कहेंगे डैम इट। लानत है यानी कि डैम है, डैम इट। लानत है, फिर से वही हुआ, डैम इट। अगेन इट हैपेंड मतलब डैम, अगेन इट हैपेंड मतलब आप खींचे हुए हैं, क्यों बार बार ये चीज हो जाती है, कहेंगे डैम। इस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। स्वादिष्ट यानी कि यमी। स्वादिष्ट यानी कि यमी। यह स्वादिष्ट है, इट्स यमी। यह स्वादिष्ट है, इट्स यमी। भगवान के लिए यानी कि फॉर गॉड्स सेक्स। भगवान के लिए, फॉर गॉड्स सेक्स। भगवान के लिए उसे क्षमा करें, फॉर गॉड्स सेक फॉरगिव हिम। भगवान के लिए इसे क्षमा करें, फॉर गॉड्स सेक्स फॉरगिव हिम। भगवान का शुक्र है जब कहना हो, कहेंगे थैंक गॉड। कोई चीज जब हो जाती है कहते हैं ना कि हे भगवान थैंक गॉड ये हो गया, मतलब भगवान का शुक्र है। जैसे भगवान का शुक्र है आप ले आए, थैंक गॉड यू ब्रॉट इट। अब मान के चलिए घर में मेहमान आए हैं और घर पर बिस्किट नहीं है या चाय पत्ती नहीं है चाय बनाने के लिए, तो और तभी अचानक से आपके हस्बैंड आए और चाय पत्ती लेकर के आ गए, या कोई भी XYZ आया और चाय पत्ती आपको मिल गई, क्या कहेंगे? भगवान का शुक्र है कि आप ले आए, थैंक गॉड यू ब्रॉट इट। अति उत्कृष्ट यानी कि एक्सीलेंट। अति उत्कृष्ट यानी कि एक्सीलेंट। आपने अति उत्कृष्ट काम किया, एक्सीलेंट वर्क यू डिड। आपने अति उत्कृष्ट काम किया, एक्सीलेंट वर्क यू डिड। भयानक या भयावह, कहेंगे टेरेबल मतलब जो वाकई दिल दहला देने वाला हो, कहेंगे टेरेबल। यह भयावह है, इट्स टेरेबल। यह भयावह है, इट्स टेरेबल। अगला है विकराल, हॉरिबल डरावना। विकराल या डरावना, कहेंगे हॉरिबल। यह भयावह है, इट्स हॉरिबल मतलब कोई चीज जो है एकदम एकदम अजीब सी हो और आप देख करके उसको एक सेकंड के लिए आप डर ही जाए, तो वो हॉरिबल कहलाएगी। जैसे ये भयावह है, इट्स हॉरिबल। स्थिर यानी कि फ्रीज, जम जाना, फ्रीज स्थिर हो जाना। जैसे स्थिर हिलना मत, फ्रीज डोंट मूव, कहेंगे ना फ्रीज डोंट। बचपन में गेम खेलते थे ना, फ्रीज रिलीज मतलब किसी को छू दिया तो वो फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा वहीं पर, फिर किसी और ने अगर उसे छू दिया तो वो रिलीज हो जाएगा। याद है? फ्रीज एंड रिलीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। धिक्कार है या दुख जताते हुए, है ना, कहेंगे वाव वाव। ठीक है, जैसे धिक्कार है मेरी नौकरी छूट गई, वो आई मिस्ड द जॉब। धिक्कार है मेरी नौकरी छूट गई, वो आई मिस्ड द जॉब। ओह, आप
कोई एक्सप्रेशन बताते हुए, मोस्टली ये दुख के टाइम पे इस्तेमाल होता है या रिग्रेट के टाइम पे। जैसे ओह मैं भूल गया, ओह आई फॉरगॉट, ओह मैं भूल गया, ओह आई फॉरगॉट। अगला है आउच, मतलब कोई चीज लग गई, चुभ गई, बुरी लगी, इस तरीके से आउच। जैसे आउच उसे चोट लगती है, आउच दैट हर्ट्स, आउच उससे चोट लगती है, आउच दैट हर्ट्स। हाँ, इसके जगह पर आप कह सकते हैं ये, क्या कह सकते हैं, ये इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये आई वुड लव टू टेक सम जूस। हाँ, मैं कुछ जूस पीना पसंद करूंगा, ये आई वुड लव टू टेक सम जूस। हाँ, मैं कुछ जूस पीना पसंद करूंगा। किसी को टोकना हो, कहेंगे अरे, यानी कि हे, क्या कहेंगे, हे, अरे उसे नीचे रखो, हे पुट दैट डाउन, ए उसे नीचे रखो, हे पुट दैट डाउन। कहते हैं ना श, यानी कि चुप रहो, जैसे चुप रहो, बी क्वाइट। ये जो आवाज निकालते हैं हम लोग, जो कि एक तरीके से इशारा होता है चुप रहने का, राइट। हे भगवान, OMG, हे भगवान, OMG इस्तेमाल। इसकी कीमत 2 लाख रुपए है, हे भगवान। इट कॉस्ट 2 लाख रुपीज, OMG। कहते हैं ना OMG, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है ओ माई गॉड, है ना, लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं OMG। उफ, मतलब कोई चीज जब हो गई बाय मिस्टेक, उप्स, क्या कहेंगे, उप्स। जैसे उफ मुझसे ये गिर गया, उप्स आई ड्रॉप्ड इट, मुझसे ये गिर गया, उप्स आई ड्रॉप्ड इट। मतलब सही है, यानी कि वेल, सही है इस्तेमाल होगा वेल। सही है, मैं इसे देख लूंगा, वेल आई विल सी टू इट, वेल आई विल सी टू इट। HMM। अब ये तो भाई मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये जो भी लोग व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कुछ भी अगर आप यूज करते होंगे तो इसका प्रयोग तो आप जरूर से जरूर करते होंगे। और ये जो है शंका या संकोच व्यक्त करने को लेकर के होता है। क्या आपको ये बात पता थी? आप हम का इस्तेमाल जो है हाँ के लिए करते हैं, लेकिन जो इसका सारांश होता है, जो इसका जो उसकी बैकग्राउंड स्टोरी होती है, वो शंका या संकोच व्यक्त करने को लेकर के होता है। मुमकिन है, हाँ दैट्स पॉसिबल, दैट्स पॉसिबल। मतलब आप पूरी तरीके से कन्विंस नहीं है, लेकिन सामने वाले को आपने हामी भर दी। आई बात समझ कैसे इस्तेमाल होता है? यू, जब किसी चीज को मतलब घृणित किसी चीज को दिखाने के लिए या जताने के लिए इस्तेमाल करना हो, कहेंगे यू। क्या कहेंगे? यू। जैसे यू, ये घृणित लग रही है, यू दैट्स लुकिंग डिस्गस्टिंग, यू दैट्स लुकिंग डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग का मतलब होता है बिल्कुल एकदम घिनौना दिखने वाला कोई चीज, डिस्गस्टिंग। और ये वाला एक्सप्रेशन जब आप इस्तेमाल करें, AWW, ओ, इसका उच्चारण होता है ओ, किसी अच्छी या प्यारी चीज की प्रशंसा के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे ओ, उस कुत्ते को देखो, मतलब ओ लुक दैट डॉगी, मतलब वो जो कुत्ता है वो बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है, आप अपने एक्सप्रेशन से ये जता रहे हैं। ओ लुक दैट डॉगी। सो यस गाइस, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको क्लास बढ़िया लगी। अब आपको क्लास कैसी लगी, अगर मैं आपको कहूं कि आज जो मैंने आपको शब्द कराए उनमें से कोई एक शब्द चुन करके बताइए कि क्लास आपको मार्वेलस लगी, क्लास आपको ऑसम लगी, क्लास आपको ग्रेट लगी, क्लास आपको टू गुड लगी, तो गलत होगा क्या? जल्दी से मुझे कमेंट करके एक शब्द चुनिए और जल्दी से मुझे बताइए क्लास कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी ना? क्लास पसंद आई? क्लास को करिए लाइक, करिए शेयर, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपकी अंग्रेजी की लैंग्वेज को ना मैं आपको सिर्फ अंग्रेजी सिखाऊं, साथ ही साथ उसको कैसे प्रेजेंटेबल तरीके से बोला जाता है ये भी बताऊं। भाई मेरा प्रयास तो यही रहता है, इतनी ढेर सारी मेहनत करती हूं मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो जरूर से क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो बार बार क्यों बोलना पड़ता है, कर लीजिए ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही घर बैठे अगर आप सीखना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश, तो भाई बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश से बढ़िया कोर्स तो आपको नहीं मिलेगी। ऑन टॉप ऑफ दैट ये फ्री कोर्स है, आ रही है बात समझ? फ्री वाली कोर्स है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप आराम से इत्मीनान से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके चलाते जाइए और क्लास को देखते जाइए। कैसे मिलेगी?
टेलीग्राम पर करना होगा मैसेज कि मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स उसकी ई बुक चाहिए। आप टेलीग्राम पर आएंगे, सर्च करेंगे बी बैंकर, मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से, जहां पर आपको ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको 15,000 15,500 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, तो उसी को ज्वाइन करना है। समझ आ गई बात? लोगों ने मेरे नाम के भी चैनल खोल रखे हैं पर वो ऑथेंटिक नहीं है। मैं आपको मिलूंगी बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन वाले पेज पर, तो वहीं पर आपको ज्वाइन करना है। इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, इस नंबर के जरिए आ सकते हैं, ऑफिशियल पेज पर लैंड होंगे, ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इन तीनों किताबों के अपडेट्स के लिए। इसके अलावा हमारी किसी भी पेड कोर्स की जानकारी के लिए आप टेलीग्राम पर पता कर सकते हैं। इनकेस आपको फ्री कोर्स चाहिए तो भी आप टेलीग्राम पर ही पता करेंगे कि मैम मुझे फ्री कोर्स चाहिए, तो हमारे प्रतिनिधि द्वारा आपको सही समय पर सही जानकारी पहुंचा दी जाएंगी। जानकारी मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच।